था कि ज्योति सिंह पवन सिंह से टिकट मांगने के लिए पवन सिंह के पास गई थी। जी देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं था। आपने भी सुना होगा कि जब हम कुछ करने जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हैं। और फिर वो तो उसके पति थे, तो कुछ करने से पहले वो चाहती थी कि एक बार मिल के और उनको बताए और पूछे कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। मैंने 1 साल काराकाट को दिया है और वहाँ के यहाँ से जो प्यार मिल रहा था उसको, वही वो बात करने गई थी कि मैं आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन अब पता कोई नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से। बयान दिया जाता है कि ज्योति सिंह पवन सिंह से 30 करोड़ रुपया मांगी थी। जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। 30 करोड़ वाली पुष्टि ने हमारे वकील ने भी इस पे खुलासा कर दिया था। 30 करोड़ की कोई बात ही नहीं है। वो तो आज भी कहती है कि अगर पवन जीजा उसको रखते हैं तो वो यहाँ तक बोल चुकी थी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो यहाँ पैसे का बात था ही नहीं। अच्छा, कोई बात पैसे की नहीं थी? नहीं, पैसे की बात नहीं जिसने भी ये बात फैलाई गलत है। रहा। जब इन लोगों का मैटर कोर्ट में चल रहा है तो एक वो आवेदन हमें भी देना पड़ता है जो कि हमारे भरण पोषण के लिए होता है। तो हमारे भरण पोषण में भी उतना ही वो मतलब हम डिमांड कर सकते हैं जितना कि हमें मतलब हम अपना गुजारा कर सकें। तो हमें नहीं लगता कि हम 30 करोड़ हम मतलब हमारे लिए उतना ही, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि उसके लिए उतना ही उन्होंने वो आवेदन दिया है जिसमें उसका गुजारा मतलब गुजारा हो जाए। जी, खेसारी लाल एक ट्वीट करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि ज्योति सिंह को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज्योति सिंह के लिए प्रचार करने के लिए जाएंगे। हालांकि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है टाइम निकाल करके आ जाए। तो खेसारी जी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। हमारा उम्मीद है कि वो हमारे साथ आएंगे और जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू में बोला भी था कि अगर ज्योति उनको बुलाती है तो वो ज़रूर आएंगे। तो एक उम्मीद है कि वो ज़रूर आएंगे। क्या आप पवन सिंह से कुछ उम्मीद रखते हैं कि पवन सिंह आपके लिए साथ देंगे? इसलिए कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया था पवन सिंह के लिए, तो ये उम्मीद तो आप भी रखते होंगे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो पवन सिंह हमारे चुनाव में आएँ? जी बिल्कुल उम्मीद रखते हैं कि वो आएंगे और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल वो बिल्कुल आएंगे। क्या बात है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के सबसे चर्चित विधानसभा कह लें या फिर लोकसभा कह लें, काराकाट में है, जहां से ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ज्योति सिंह की बहन जोही सिंह जी हैं। आज उनसे बात करेंगे, जानेंगे काराकाट के मुद्दों पे कि आखिर ज्योति सिंह किस मुद्दे पर काराकाट में चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहले तो स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं जी। आपकी बहन ज्योति सिंह ने 3 विधानसभा के बारे में ऐलान किया, एक काराकाट, डेहरी, नबीनगर, लेकिन काराकाट में नामांकन भी कर दी, काराकाट से चुनाव लड़ रही है, अब चुनाव प्रचार भी कर रही हैं और पर सिंबल भी मिल चुका है, मोतियों की माला छाप। काराकाट को ही आप लोगों ने क्यों चुना? देखिए, काराकाट के लोगों ने हमें भरपूर प्यार दिया है शुरू से ही लेके। और सबसे बड़ा बात है कि ज्योति ने सबसे ज़्यादा टाइम काराकाट को ही दिया था, काराकाट की जनता को दिया था। तो जब हम लोग यहाँ पे आए काराकाट में, जी काराकाट में, हमारा पहले ये था कि हमारे बड़े क्या चाहते हैं, हमारे आदरणीय हमसे कहते हैं क्या लोगों का सुझाव क्या है, लोगों से आप लोगों ने राय लिया। जी, तो जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि काराकाट के लोग बहुत उत्साहित थे। और वो कह रहे थे कि वो अपना आटा, चावल, दाल सब कुछ बेच देंगे ज्योति को जिताने के लिए। सही बात है, ये सही बात है। जब हमने वीडियो किया था तो यहाँ के लोग ये बोल रहे थे कि हम अपना धान, चावल, गेहूं बेच देंगे, लेकिन ज्योति सिंह के लिए एड़ी चोटी एक लगा कर चुनाव में लड़ाएंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। लोगों का सवाल एक और भी आ रहा है अभी, जब ज्योति सिंह नामांकन करने जाती है तो जो वहाँ पे हलफनामा दिया जाता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, क्या है, नहीं है, जो भी सारी चीज़ दिया जाता है, उसमें पवन सिंह का जिक्र नहीं होता है कि उनके पति पवन सिंह जी हैं। तो ज्योति सिंह ने पवन सिंह का नाम वहाँ पर क्यों नहीं लिया? देखिए, जब शादी के पहले जब उसका जो आधार कार्ड था तो उस पे हमारे पिताजी का नाम था और शादी के बाद मतलब वो आधार कार्ड बदला ही नहीं गया। मतलब पति का नाम, पिताजी के नाम के बाद पति का नाम वहाँ वो उन लोगों ने मेंशन ही नहीं किया था। तो इसीलिए फिर आधार कार्ड में रहेगा वही वहाँ पे भराएगा भी, यही है ना।
काराकाट में आप लोग घूम रही हैं, लगातार देख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं आप लोग। आपके साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपके भाई हों चाहे जो भी हों, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। काराकाट में लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है? काराकाट में लोगों का भर भर के प्यार मिल रहा है। मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है ये। अच्छा। और जिस तरीके से वो हमें बुलाते हैं, मिलते हैं हमसे, हमें लगा ही नहीं कि काराकाट हमारा अपना घर है ही नहीं। काराकाट के लोगों से हमें वो प्यार मिला है जो इंसान को अपने एक माँ बाप से मिलता है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोग हमें इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि जिसका हम शब्दों में उसका वर्ण जी उसका बयान ही नहीं कर सकते कि यहाँ के लोग कितना भर भर के प्यार देते हैं हमें। और ये वही जूही सिंह हैं जो ज्योति सिंह के साथ हर कदम में कदम मिला करके ज्योति सिंह का साथ दे रही हैं, चाहे वो बुरा वक्त हो तो भी, अच्छा वक्त हो तो भी। क्योंकि ज्योति सिंह की ज़िंदगी में बहुत सारे मतलब ऐसे वक्त आते गए हैं जिस समय एक ज़रूरत थी, एक दोस्त की, एक बाप की, एक भाई की, एक बहन की, सारा चीज़ इन्होंने पूरा किया है। अगर इन फ्यूचर, अब तो चुनाव का रिजल्ट भी जल्दी हो जाएगा, कुछ ही टाइम बचे हैं, वोटिंग होगा, चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, अगर विधायक बनती हैं ज्योति सिंह तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा, जरूर, क्योंकि अगर सबसे ज़रूरी है आपके लिए शिक्षित होना, क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा कि जो पलायन, जो हम लोग बाहर जाके नौकरियां करते हैं, जॉब्स करते हैं, तो वो हम यहाँ रह के अपने माँ बाप के यहाँ अपने परिवार के साथ क्यों नहीं कर सकते? तो हम अपने रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो हमें ऐसा हम यहाँ वो करेंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, जी, कि जिससे हमें बाहर ना जाना पड़े, अपने परिवार के साथ रह के हम अपनी रोजी रोटी का व्यवस्था कर सके। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिए अगर इन फ्यूचर ज्योति सिंह विधायक बनती है तो स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हमें बाहर में प्रोवाइड की जाती है जो सुविधाएं, हम बाहर से उसको यहाँ पे ले अपने विधानसभा में लेके आए। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है यहाँ पे जिसकी वजह से लोग यहाँ से कभी बनारस जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कहीं जाना पड़ता है, तो वो सुविधाएं उनको यहाँ मिले। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो कभी ऐसा लगे कि वो असहज महसूस कर रहे हैं तो शायद विधायक से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हाँ, तो अगर वो असहज महसूस कर रहे हैं अपने आप को और वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो एक ऐसा विधायक होना चाहिए जिससे वो डायरेक्ट संपर्क कर सके। यदि विधायक बन जाती हैं तो क्या आप लोग काराकाट में रहेंगे? जी बिल्कुल, हम 2 साल से हमें लग रहा है कि हम काराकाट में ही रहे हैं। हम बलिया में देखे ही क्या, हमारा दिवाली, छठ और रक्षाबंधन तक हमारा काराकाट में, तो हमें तो अब लगता ही नहीं है कि हम बलिया के हैं, हमें तो लगता है कि हम काराकाट की ही बेटी हैं। शुरू से लेकर के जब से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तब से लगा कि जो कुछ भी मेरा है सब कुछ हम काराकाट के लिए कर रहे हैं और काराकाट में हम लोग रह भी रहे हैं। सही बात है, हम लोगों ने देखा है और अक्सर हमारे चैनल पर इनका वीडियो आते रहता है ज्योति सिंह का, तो उसमें आप लोगों को नज़र आता होगा कि ज्योति सिंह जब भी आती है काराकाट में तो हम लोग इंटरव्यू करके उनकी बातों को दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जूही सिंह जी हैं जो कैमरे के सामने नहीं आती जल्दी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी बात को रखिए लोगों के सामने, क्योंकि ज्योति सिंह अकेली पड़ जाती हैं। अगर उनका आप साथ देते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा। कम से कम आप तो कम से कम साथ में चल रही हैं, कम से कम उनका आवाज़ बनिएगा। सही बात है ना? जी बिल्कुल। ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा ज्योति सिंह को। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं चुनाव मत लड़िए, कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़िए, और बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा कि आगे से कोई सामने से मतलब विरोध भी करता है, तो उसको आप लोग फेस कर लेते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ निगेटिव बोलने से ज़्यादा पॉजिटिव लोग हैं हमारे पास। और मतलब काराकाट के लोगों ने जिस तरीके से ज्योति को प्यार दिया है वो उसकी हिम्मत है, लोगों ने उसको प्रोत्साहित किया है। और मुझे लगता है कि वो एक दिन हर एक औरत की आवाज़ बनेगी। अच्छा। जिन औरतों को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, जिन औरतों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है, तो वो सारी औरतों की आवाज़ बनेगी एक दिन। तो महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनना चाहती है। बिल्कुल। चुनाव में रिजल्ट जो भी हो, लेकिन ज्योति सिंह हर बार यही कहती है कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनेंगे हम। चुनाव अलग चीज़ है,
हार जीत तो लगा ही रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम खड़े हैं, स्टैंड लिए हुए हैं, उसी तरह से स्टैंड लेते रहेंगे। और इन फ्यूचर अगर विधायक बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज्योति सिंह करने के लिए तैयार हैं, जो नहीं